बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के दिल में दूसरे इंसान का दर्द रखा है। इसीलिए शायर कहता है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बेयां। यानी अल्लाह को अगर अपनी इबादत ही मकसूद होती, सिर्फ इबादत, तो इबादत के लिए फरिश्ते जो हर वक्त इबादतों में मशगूल है वो काफी थे। लेकिन इंसान को इस मकसद के लिए खास तौर पर पैदा किया कि ये इबादत के साथ साथ अल्लाह की जो मखलूक है, इंसान जो है, उसकी हमदर्दी करेगा, गमखारी करेगा, उनके हक में सही सोचने वाला बनेगा और फिक्रमंद रहेगा। और ऐसा होता भी है। अब देखिए ना, किसी जगह पर अगर सैलाब आ जाता है तो हर इंसान कितना फिक्रमंद हो जाता है। हर इंसान ये सोचता है कि मुझसे जो बन पड़े मैं ये सैलाब ज़दगान की मदद करूं, जो सैलाब की लपट में आ गए हैं, माल के एतबार से, कपड़ों के एतबार से, जिनके घर छिन गए हैं उस एतबार से हर शख्स फिक्रमंद हो जाता है। किसी जगह के ऊपर अगर कोई जलजला आया और लोगों के मकानात उसमें धंस गए हैं, गिर गए हैं, तो उसके नतीजे के अंदर पूरी दुनिया उनकी मदद के लिए गोया उठ खड़ी होती है। हर शख्स इसकी फिक्र करता है और उससे जो बन पड़ सकता है उसकी कोशिश करता है। किसी जगह के ऊपर अगर तूफान आ गया और उस तूफान और उस आंधी की लपट के अंदर अगर इंसान का माल कहीं छिन गया है, जायदाद कहीं छिन गई है, इंतकाल अगर कहीं हो गया है, तो हर शख्स की जबान के ऊपर, हर शख्स की बात के ऊपर उन्हीं लोगों के तस्कीरे होते हैं कि बेचारे के साथ, फलाने के साथ, वो फैमिली के साथ ये हादसा और ये वाकया पेश आ गया है, हमें उनकी फिक्र के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन एक बात हम जहन में रखें कि जब तूफान आता है या सैलाब आता है तो बाज़े मर्तबा वो दरख्त और खेत को उजाड़ देता है। कभी जलजला आया तो उसके नतीजे के अंदर इंसान जिस जमीन पर आबाद है वो जमीन गोया डावाडोल हो जाती है। जिस जगह पर तूफान आया वो तूफान पता नहीं कितने लोगों की बुनियादें और इमारतें हिलाकर रख देता है। लेकिन ऐसे तूफान, ऐसा जलजला और ऐसे सैलाब से कहीं ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है जो इनसे इतनी तबाही नहीं फैलती है, इसके अलावा जो तूफान से आई हुई सख्त आंधी से ज्यादा अगर इंसान के सीने से अगर कोई चीज चली जाती है तो वो ईमान की अहमियत है। जलजले से ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो
इंसान के अंदर से डामाडोल कभी हो जाते हैं तो वो उसके अखलाक है। ये चीज अगर इंसान के अंदर से खत्म हो गई है, यानी ईमान की कदर, अखलाकी एतबार से इंसान का बुलंद और बेहतरीन होना और तौहीद के एतबार से मजबूत होना, अगर ये चीज़ें इंसान के अंदर से निकल गई है तो फिर याद रखे ये इंसान जाहिर में नज़र आ रहा है मुसलमान, लेकिन उसके घर के अंदर से ईमान ऐसे दबे पांव खिसक रहा है कि उसको पता भी नहीं चलेगा। और अल्लाह हमें माफ़ फरमावे कि यही चीज़ हमारे साथ दबे पांव जो चीज़ दाखिल हो रही है, बाज़े मरतबा हम इसका वेलकम और इस्तिकबाल कर रहे जाने अनजाने के अंदर, अरे ये तो कल्चर है, अरे ये तो तालीम का एक हिस्सा है, एजुकेशन का एक ज़रूरी और अहम पार्ट है, अरे ये चीज़ तो फ्री माइंड होने की एक अलामत निशानी है। इतनी दकियानूसी सोच भी ठीक नहीं है। इंसान को थोड़ा सा ब्रॉड माइंड तो होना ही चाहिए, इतना नैरो माइंड ठीक नहीं है। जिस दुनिया के अंदर हम बस रहे हैं उसमें रहने के लिए थोड़ा सा दूर की सोच रखनी पड़ेगी, लेकिन इस दूर की सोच रखने के लिए अगर ईमान और अखलाक का सौदा कर दिया है तो याद रखे दूर की सोच तो इंसान के पास बाकी रहेगी, लेकिन ईमान की हकीकत उसके अंदर से खत्म हो जाएगी। तीन चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त खास तौर पर दबे पांव हमारे दरमियान में दाखिल हो रही है और हमारी अखलाक को, हमारे अमाल को और हमारे दीनी मिजाज को, हमारी तबीयत के अंदर जो नेकी का जज्बा है उसको ख़त्म करके जा रही है। और वो तीन चीज़ें कौन सी है? सबसे पहली चीज़ें ज़राए इबलाग, यानी मीडिया का सिस्टम। मीडिया से मुराद सिर्फ खबरें जिस पर आती है वो नहीं है, मीडिया से मुराद ये है हर वो चीज़ जो हम स्क्रीन के जरिए से देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जिसको ले रहे हैं। एक दूसरी चीज है जिसने हमारे आमाल और अखलाक को तबाह किए हैं, वो है माहौल। माहौल का इंसान की जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। इसीलिए फारसी जबान में मिसालें कही गई है, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरी सोहबत तुझे बिगाड़ देगी। इसीलिए बाज़ मर्तबा ये कहा जाता है कि इंसान को पहचानना है तो उसके हमनशीनों के जरिए से, उसके दोस्तों के जरिए से, किसके पास वो उठता बैठता है, किसके पास वो वक्त को गुजारता है, उससे इंसान की पहचान होती है। इसीलिए हमारे उस्ताद ने एक मर्तबा ये बात कही है, अगर किसी इंसान को अचानक से किसी के साथ बहुत उठता बैठता देखो तो वो अचानक से नहीं हुआ है, यकीनन किसी एक चीज में वो दोनों सिमिलर होंगे, सेम होंगे, कोई ना कोई एक चीज के अंदर। यही वजह है जो उनके उठने और बैठने का सबब बनी है। और फिर वो फारसी जबान का एक शेर पढ़ते थे कि कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवास। कबूतर हमेशा कबूतरों के साथ उड़ता है, बाज की परवाज और उड़ान हमेशा बाज के साथ होती है। जो इंसान जैसी तबीयत वाला होता है वो ऐसी तबीयत वालों के साथ ही वो उठता बैठता है। इसलिए आप देखिए बाज़ मरतबा जो जिसकी तबीयत में नेकी है या इसी तरीके से जो नेकी करने वाला है या नमाजों का आदी है, अचानक से अगर कोई बुरे माहौल के अंदर चला गया तो उसको घुटन होने लग जाती है, उसको फिक्र होने लग जाती है कि मेरी तो नमाजें ज़ाये हो रही है, ये कैसे माहौल के अंदर में आ गया। और ऐसे ही कोई बेनमाजी, बे अखलाक, बेहया शख्स अचानक से उसको किसी ऐसे माहौल में रख दीजिए जो नमाजों का, तो उसको कहे भाई क्या बंदिश ने, क्या पाबंदी है, आजादाना जिंदगी ही अच्छी है। तो ये तीन चीजें हैं। पहली चीज है मीडिया, दूसरी चीज है माहौल, और तीसरी चीज जो इंसान की जिंदगी पर बहुत असरअंदाज होती है वो है तालीम और एजुकेशन। क्यों ये तीन चीजें इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज होती है, जिसका मैं कुछ आपके सामने नक्शा बयान करूं।
सबसे पहली जो चीज है जो इंसान के अंदर दाखिल हो रही है वो है ज़राए इबलाग। ज़राए इबलाग का मतलब यह है, जैसा मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, वो तमाम माहौल जो हम स्क्रीन के जरिए से या टीवी के जरिए से या मोबाइल के जरिए से जिन चीजों को हम ले रहे हैं, आप देखिए ये तमाम चीजों पर असल में कब्जा किसका है? इस स्क्रीन के ऊपर, ये तमाम माहौल के ऊपर दरअसल वेस्टर्न का इसके ऊपर बहुत जबरदस्त तसल्लुत है। मगरिब का बहुत जबरदस्त इसके ऊपर कब्जा है। और मगरिब वेस्टर्न, वहां तो बेहयाई का पूछना ही क्या, जैसे हम कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, मतलब बेहयाई वाला माहौल और बेहयाई वाला कल्चर, जहां पर इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। तो पिछले कई सालों से जिस तरह का ज़राए इबलाग हम हासिल कर रहे हैं, आप देखिए ना टीवी पर, आज स्क्रीन पर माहौल ऐसा हो गया, कोई शरीफ इंसान अपने बुजुर्ग और बड़े के साथ बैठकर टीवी पर 5 मिनट साथ में नहीं देख सकता है। हकीकी बात यह है, बिल्कुल सही बात यह है। वजह इतना बेहयाई वाला माहौल है, इतनी नंगेपन वाली चीजें पेश की जा रही है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। और एक बात जहन में रखें, देखिए बाज मर्तबा किसी चीज को इंसान बुराई समझता है, हाँ ये बुरी चीज है, ये बुरी चीज है, ये बुरी चीज है, लेकिन जब कोई बुराई आम हो जाती है, बहुत आम हो जाती है, तो फिर इंसान है उसको बहुत हल्के में लेता है। अरे इसमें क्या होगा, इतनी सी में तो क्या हो गई। जैसे एक जमाना था और एक ये दौर था कि इंसान की जबान से जब कोई गाली या पूरी बुरी बात निकल जाती थी तो फौरन इंसान अपने बुजुर्गों का, बड़ों का, मोहल्ले के बड़ों का बड़ा एहतराम करता था। आज देखिए माहौल, गाली निकल गई, कोई परवाह ही नहीं है, किसी भी तरीके से इंसान ने अपनी जबान से कुछ भी इस्तेमाल कर लिया, इतनी बुरी चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, मुसलमान को गाली दे देना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन कोई फिक्र नहीं, कोई वैल्यू नहीं, यानी इसको बाज़ मर्तबा गुनाह ही, बेपरवाही से एक जुमला निकाल दिया जबान से, कोई फिक्र नहीं। इसके पीछे जो जहन कार फरमा है वो दरअसल इस तरीके का मीडिया हमारे सामने पेश किया गया। अभी देखिए ना ये मैच जो, या इसी तरीके से स्पोर्ट्स के जो खेल होते हैं, वो एक जमाने तक खेल ही थे कि इंसान उनको देखता था तो खेल की नीयत से देखता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि भाई ये खेल है ये, लेकिन वो खेल भी बेहयाई और उरियानियत से अब दूर नहीं रहे हैं। उरियानियत और बेहयाई पहले उसमें पेश की जाती है, नंगापन उसके अंदर भी दाखिल हो गया है। इस चीज ने हमारे ईमान के ऊपर, हमारे अखलाक के ऊपर बहुत जबरदस्त तौर पर इसने डाका डाला है, और हम इसकी संगीनी को और हम इसकी यूं समझ लीजिए सख्त होने को नहीं समझ पा रहे। तो ये पहली चीज है जो ज़राए इबलाग, किस किस्म की हम चीजों को देख रहे हैं, किस किस्म की चीजों को हम सुन रहे हैं, किस किस्म की चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। टीवी के ऊपर है, मोबाइल के ऊपर है, और अब तो टीवी तो बहुत बड़ा हो गया, हर आदमी 6 इंच की स्क्रीन के ऊपर क्या देख रहा है। हर आदमी साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, हर आदमी को खुद अपने हाल का पता है कि वो किस किस्म के गुनाहों के अंदर मुब्तला है। इसीलिए पहले ये कहा जाता था कि आदमी को पहचानना है तो उसके दोस्तों के जरिए से, आजकल आदमी को पहचानना है तो उसके मोबाइल के जरिए से पहचाना जाता है कि वो किस किस्म की चीजों को देख रहा है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो इंसान के ऊपर बड़ी असरअंदाज होती है वो है माहौल। किस किस्म का वो माहौल, कैसे वो दोस्तों में उठता बैठता है, किस किस्म की चीजों को वो करता है, किनके पास उसको उठना बैठना पसंद है। और एक बात ये भी है, माहौल के बनाने में और माहौल के बिगाड़ने के अंदर हकीकत में यही मोबाइल और यही मीडिया और यही ज़राए इबलाग का बहुत बड़ा असर है। हम थोड़ा सा रुक कर पिछले
10 साल थोड़ा सा हम पीछे चले जावे और हम देखें कि कितना बदलाव हम माहौल के अंदर पा रहे हैं। यानी एक वो जमाना था कि घर की जो मस्तूरात थी, घर की जो औरतें थी, जिनके अंदर मशरकी कल्चर यानी हमारा जो हिंदुस्तानी जो कल्चर है वो बाकी था। वो समझते थे पहनने के अंदर, कपड़ा इस्तेमाल करने के अंदर कैसा होना चाहिए, किस किस्म की चीजों को इस्तेमाल हमें करना है और कैसी चीजों को। लेकिन अब ये सिर्फ घर गृहस्थी जिसको कहते हैं वो बूढ़ी औरतों के अंदर बाकी रह गई है, वरना नौजवान औरतें इससे उनका दम घुटने लगता है। आप देखिए ना, गलों में दुपट्टे ऐसे आ गए हैं कि उसके नतीजे के अंदर सरों पर दुपट्टा रखना लड़कियों के लिए गोया एक बोझ बन गया है। सरों के ऊपर से दुपट्टे जा रहे हैं, वरना हमारी एक तहजीब का हिस्सा था। मुसलमान में तो था ही पर्दा, सर पर दुपट्टा, लेकिन हिंदुस्तान की तहजीब का ये हिस्सा था सर पर दुपट्टे का होना। कई ऐसे वाकयात मिलते हैं, लेकिन वो ये अखलाक, ये जो चीजें हैं, ये जो कदरें हैं अखलाकी, जो आला किस्म के अखलाक है, ये तमाम के तमाम निकलते जा रहे हैं। एक ज़माना था कि चेहरा छुपाया जाता था, पर्दा किया जाता था, सरों पर दुपट्टे होते थे, बुर्का और हिजाब और नकाब जिसको बहुत अहमियत समझी जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीज़ें ख़त्म होती जाए। अब तवज्जो किस जानिब है? तवज्जो इसी जानिब है कि कैसे अच्छे से अच्छा ऐसा लिबास जो फैशन के मुताबिक बैठता है, चाहे उसमें मेरी पिंडलियाँ जाहिर होती हो, चाहे मेरे बाजू खुले रहते हो, चाहे सीना मेरा बाहर निकलता हो, चाहे उसके नतीजे के अंदर वो लिबास बहुत बारीक या पतला हो, बस मैं खूबसूरत नजर आनी चाहिए। इसी की वजह माहौल का इतना असर हुआ जिंदगी के ऊपर कि ब्यूटी पार्लर की कसरत देखिए कितनी बढ़ती जा रही है। हर थोड़े कदम के ऊपर आपको ब्यूटी पार्लर नजर आ जाएगा। हर दूसरी लड़की वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख रही है। मतलब यही है कि ये माहौल, क्योंकि इन्हीं चीजों को स्क्रीन के ऊपर देखा है कि मुझे फुलानी जैसी दिखना है, मुझे फुलानी जैसी बनना है, और उसके नतीजे के अंदर अखलाकी जो कदरें हैं, अखलाकी जो मैयार है वो गोया गिरते। अच्छा, इस पर कोई अगर टोकता है, बोलता है, घर के बुजुर्ग और बड़े ने बोलने की हिम्मत भी जरा जुटा ली, तो उनको ये कहा जाएगा कि तुमको समझ नहीं पड़ती, तुमको खबर नहीं पड़ती। ये माहौल है, यही फैशन अभी चल रहा है, इसी किस्म की चीजें अभी ट्रेंडिंग में है और यही चीजें पहननी चाहिए। लेकिन बहुत दर्द दिल के साथ ये बात जिक्र की जाएगी, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है हमारे घरों की बच्चियों की, बच्चों की, उनके लिबास पर निगाह रखने की कि किस किस्म के ये लिबास पहन रही है, किस किस्म। हमें ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, हमें फैशन को फॉलो नहीं करना, हमें ये देखना है कि इन चीजों के करने के बाद ये मुसलमान भी है, मेरी बेटी भी है, और ऐसा लिबास न पहने जिसकी वजह से किसी की गंदी नजरें इसके ऊपर पड़ने वाली बने। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर इतना भी हम नहीं बोल पाए हैं, इतना भी हम नहीं टोक पाए हैं, तो मुसलमानी जो गैरत है, हमीयत है, हमारे अंदर से फिर खत्म हो गई। ये दूसरी बात है जो हमारे अखलाक और ईमान को तबाह कर रहे हैं। और तीसरी चीज है वो है तालीम, तालीम, एजुकेशन। आज एजुकेशन बहुत ज्यादा। अच्छा, बाज़ी मरतबा जैसे हमें भी समझ, अरे मौलाना साहब आपको भी तो मालूम है अभी एजुकेशन की कितनी जरूरत है। बिल्कुल है, हकीकत है, लेकिन पिछले जमाने में जो एजुकेशन था, एजुकेशन के साथ अखलाकियात, मोरालिटीज, एथिक्स, उसके ऊपर खास तौर पर बात होती थी। ऐसे सब्जेक्ट होते थे, ऐसे विषय होते थे, बाकायदा उसमें ऐसे लेशन और पाठ आते थे जिसमें अखलाक समझाए जाते थे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, लेकिन अखलाक बताए जाते थे कि भाई ऐसे अखलाक होने चाहिए। उसका नतीजा ये था कि कम से कम उन बच्चों के अंदर एजुकेशन कम आया, लेकिन वो बड़े और छोटे की कदर करने वाले बने थे। उनके अंदर हया और शर्म बाकी थी, उनके अंदर अदब और तहजीब बाकी थी। आज एजुकेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन अखलाकियात की तरफ तवज्जो नहीं है। अखलाक जो होने चाहिए, मोरालिटीज जो होनी चाहिए, एथिक, बेसिक जो चीजें होनी चाहिए, वो अंदर से खत्म होती जा रही है। तो एजुकेशन तो बहुत हासिल कर लिया, तालीम तो बहुत ले ली, लेकिन उसके साथ अखलाक, अखलाक का मतलब ये होता है बड़े और छोटे की तमीज इसके अंदर हो,
हया और लिबास को सही माना में ये पहचानने वाला बने, इसको बात करने का सलीका और तमीज आ जावे, इसके अंदर सही माना में एक दूसरे की हमदर्दी हो और खैरखाई हो और एक दूसरे के लिए अच्छाई का जज्बा हो, ये चाहा जाता है एजुकेशन से। वरना तो निरी तालीम यानी सिर्फ तालीम और एजुकेशन नहीं सुनते हैं कि बाज़ मर्तबा सिर्फ एजुकेशन है, तालीम है, हमदर्दी और इंसानियत की गमखारी उसके अंदर से नहीं है, तो वो इंसान बहुत सारे लोगों के हक में नुकसानदेह साबित होता है। पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेशन वाला तालीम याफ्ता इंसान है, तो ये है अखलाकियात। और इसी तरीके से सिस्टम स्कूल का किस तरीके पर हो गया है, यानी ऐसा तो लिबास, ऐसी मखलूत तालीम, लिबास यानी बाकायदा बाज स्कूलों में तो यही है कि जब तक यानी यूनिफॉर्म वो है स्कूल का कि जिसमें लड़कियों की टांगे खास तौर पर नजर आनी ही चाहिए, ये यूनिफॉर्म है। लड़की बालिग हो गई है, 10-11 साल की हो गई है, मजहब इस चीज को कभी भी कबूल नहीं करता है। अरे मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं कि मौलाना और सिर्फ इस्लाम कहता, कोई भी मजहब जो जिसका ताल्लुक हकीकी माना में मजहब से है, वो भी इस चीज को पसंद नहीं करता है कि जिसके अंदर हया और शर्म खत्म हो जाए। और देखिए ना कि ये तालीम बच्चों को गोया स्ट्रेस में ले जा रही है और ज्यादा। यानी आप देखिए कि माँ बाप जो काम करते हैं या नौजवान जो काम करता है, उनसे ज्यादा बोझ आजकल के बच्चों के ऊपर है। स्कूल बहुत दूर है, उसके लिए उठना उसको इतना जल्दी पड़ता है, तालीम के घंटे इतने लंबे हैं, सुबह 6 बजे से जो उठा हुआ है दोपहर में 1-2 बजे घर वापस आता है। फिर उसके बाद तालीम इतनी ज्यादा सख्त है और इतनी ज्यादा डिफिकल्ट मुश्किल तालीम है, तो उसके लिए फिर ट्यूशन रखने की जरूरत पड़ गई। 3-4 घंटे ट्यूशन में किया हुआ काम मुकम्मल नहीं हो रहा है, स्कूल का काम मुकम्मल नहीं हो रहा है, तो फिर उसके लिए घर पर आने के बाद बच्चा होमवर्क कर रहा है। यानी सुबह से शाम तक वो बिजी ही बिजी है। उसको यानी गोया बचपन, सही माना में जो बचपन है वो बच्चे का वो उससे छीन गया है। माँ बाप को जो उसको सीने से लगाना था, मोहब्बत करनी थी, प्यार करना था, उसके साथ वक्त गुजारना था। इसीलिए बाज़ अकाबिरीन तो कहते कुछ साल तो ऐसे हैं बस बच्चों को मोहब्बत सिखाओ, सीने से लगा के रखो। कुछ साल तो ऐसे बस उनको प्यार दो, मोहब्बत दो, और ये आपसे घुलेगा मिलेगा तो उसके नतीजे के अंदर ये चीजें आएगी। खैर, मैं ये जिक्र कर रहा था आपके सामने ये 3 चीजें जो हमारे माहौल पर बहुत असरअंदाज हुई है, हमारे दीन पर, हमारे ईमान पर, हमारे अखलाकियात के ऊपर। एक माहौल है, एक तालीम है और एक मीडिया है। लेकिन अब इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है, घर का एक तो माहौल उनको बेहतरीन दिया जावे, तरबियत उनकी बहुत अच्छी की जावे, उनके ऊपर निगाह बहुत बेहतरीन तौर पर रखी जावे, और ख़ास तौर पर ये जो मौसम गर्मा है यानी गर्मियों की छुट्टी की ये जो टाइम होता है, ये जो तातील होती है, इन वक्त के अंदर माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि इनके लिए ख़ास तौर पर वक्त निकाले। 2 महीने का है, 50 दिन की छुट्टियां है, कम से कम 40 दिन तो उनके लिए ऐसा निकाले कि 40 दिन में रोजाना 6 घंटे या 5 घंटे या कम से कम 2 घंटे ऐसे उनको देंगे कि उनकी तालीम के ऊपर, उनकी तरबियत के ऊपर, कि बेटा आपको नमाज मुकम्मल आती है या नहीं आती है, चलिए हम आपको नमाज सिखाते हैं। आपको दूसरी चीजें ईमान के ताल्लुक से आती है या नहीं आती है, सहाबियात के किस्से आपको मालूम है या नहीं है, बेसिक मालूमात जो एक मुसलमान बच्चे को पता होनी चाहिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका घराना क्या था। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप ये समझ रहे मैंने फीस पे कर दी तो स्कूल से इसको एजुकेशन मिल जाएगा, मेरी कोई निगरानी नहीं, तो ऐसा नहीं, वहां भी निगरानी उनको करनी पड़ेगी। या इसी तरीके से मदरसे भेज दिया तो 2 घंटे में ये पूरा मुसलमान, तो ये भी नहीं होगा। मदरसे के अंदर भी एक बेसिक इल्म, जो मोटा इल्म है, जो उसके लिए जरूरी है, वरना तरबियत के एतबार से तो माँ बाप ही सबसे अहम किरदार रखते हैं। इसलिए सूरह लुकमान में हजरत लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहत की है,
अपने बेटे के सामने जो किरदार पेश किया है, और इसी तरीके से बेटे के लिए जो नसीहत की वो बाप खुद कर रहा है नसीहत, और अल्लाह वो पूरे बाप के वाक़ये को नकल कर रहे हैं। वो इसकाल लुकमान लिबनी, हज़रत लुकमान अपने बेटे से सब कह रहे कि बेटा पहले है अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर ले, उसको तौहीद बहुत मजबूत सिखा दो, फिर उसके बाद उसकी इबादतों को देख ले, तो नमाज पढ़ ले बेटा, नमाज की पाबंदी कर ले, 5 वक्त का नमाजी ये आ गया, फिर उसके बाद उसके अखलाक की तरफ तवज्जो कर ले कि वो बड़े छोटे की उसके अंदर तमीज़ है या नहीं है, बात करने का सलीका है या नहीं है, उसके अंदर कहीं तकब्बुर तो नहीं है, या इसी तरीके से उसको वो बदज़बान तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर गौर व फिक्र करनी पड़ेगी। और ये जो ज़माना है मौसम गर्मा का, जो ज़माना गर्मियों की तातीलात का जो ज़माना, ये ख़ास तौर पर है। इसीलिए इन ज़माने के अंदर ख़ास तौर पर जो बच्चे करीबुल बुलूग है यानी बालिग होने के करीब है, उनकी एक जमात का सिलसिला भी चलता है कि भाई 10 दिन के लिए या 40 दिन के लिए बच्चों का वेकेशन पड़ा है, तो 16 साल के करीब के जो बच्चे हैं वो 40 दिन जमात में जाकर आवे, ताकि एक अच्छी खासी तालीम और एक अच्छी खासी तरबियत उनकी हो जावे। बहुत अफसोस से ये कारगुजारी, पिछले साल हमारे हल्के से 5 जमात स्टूडेंट की निकली थी, इस साल सिर्फ 1 जमात निकली है स्टूडेंट की, पूरे हल्के की मैं बात कर रहा हूँ। यानी ये चीजें माँ बाप को, जहाँ बच्चों की बहुत सारी फिक्रें हैं, जाहिरी मादी फिक्रें, वहीं पर यह फिक्र बहुत अहम है कि उनकी तालीम, उनके अखलाक, उनकी तरबियत के ऊपर मुकम्मल निगाह रखी जावे। तो ये चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में जिक्र की। अल्लाह हम सबको इन बातों पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।